Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स दो वर्ड से मिलके बना है, सेमी एंड कंडक्टर्स। सेमी मीनिंग हाफ एंड कंडक्टर्स मीन्स विच पास इलेक्ट्रिसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सेमीकंडक्टर आर दोज एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर। इसके एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब देखो इंसुलेटर्स कैसे होते हैं। इंसुलेटर में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है और उस गैप को हम बोलते हैं बैंड गैप। जो ऊपर वाला है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और नीचे वाला है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग वाले को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड एंड एंटी बॉन्डिंग वाले को बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर्स में इंसुलेटर्स का एग्जांपल्स ले सकते हैं हम गैसेस में। गैसेस में जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, जिसकी वजह से वो कंडक्शन नहीं कर पाते, लेकिन वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होता है। और मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में वो कंप्लीट होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं, कंडक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखते हैं सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या। सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड भी होता है और कंडक्शन बैंड भी दोनों होता है और उनके बीच में बैंड गैप भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स में होता है, इंसुलेटर में ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर्स में कम बैंड गैप प्रेजेंट होता है। और बैंड गैप की कम होने की वजह से जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से किसी के पास अगर हायर एनर्जी होगा तो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। मीन्स हो सकते हैं एक या दो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। तो जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है दोनों पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे, फुली फिल्ड कोई भी नहीं होगा। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड फुली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फिल्ड होगा, और इन्हीं दोनों के पार्शियली फिल्ड होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी, मेटल्स की तरह सेम ही होगी। मीन्स मेटल्स से कम होगी और इंसुलेटर से ज्यादा होगी। ये बीच में होती है इनकी सारी प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो राइज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाती है। और सेमीकंडक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उसमें ये पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर्स डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं। तो इंट्रिंसिक कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक वो कंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बैंड गैप के साथ उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। इंट्रिंसिक में विद द राइज इन टेम्परेचर जो उसकी कंडक्टिविटी है वो राइज होती है। लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होती है? जो कंडक्टिविटी है कब राइज होगी? बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सूटेबल इम्प्योरिटी। अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर, जैसे कि हम सिलिकॉन को ही ले लेते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे तो कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। किसी भी सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग। और जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे उन इम्प्योरिटीज को क्या बोलेंगे? हम डोपेंट्स। अब इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? ग्रुप 14 में प्रेजेंट होता है, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उसमें हम या तो कम इलेक्ट्रॉन्स की, मीन्स ग्रुप 14 है तो ग्रुप 13 की भी ऐड कर सकते हैं और 15 की भी ऐड कर सकते हैं। अगर 13 की ऐड करेंगे तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अगर 15 की ऐड करेंगे तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं।
13 में क्या होगा, सिलिकॉन से एक कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। अगर बोरोन ले लेंगे तो एक बोरोन के चारों साइड एक एक सिलिकॉन प्रेजेंट होगा, लेकिन बोरोन में 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 साइड से तो ये बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक साइड से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उस वैकेंसी को ही हम बोलते हैं होल्स। लेकिन ग्रुप 15 एलिमेंट से अगर हम डोपिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के चारों साइड एक एक सिलिकॉन आ जाएंगे, तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चारों से बॉन्ड बनाने के बाद भी एक एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कंडक्शन प्रेजेंट होती है। तो ग्रुप 13 में क्या होगा, होल्स के कारण यहाँ पे कंडक्शन होगी, लेकिन ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्शन होती है। तो ग्रुप 14 में जो वैलेंस बैंड होगा वो पार्शियली फिल्ड होगा, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड में मींस पूरे के पूरे बॉन्ड्स बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वैलेंस बॉन्ड पार्शियली फिल्ड होगा। लेकिन ग्रुप 15 में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। तो कंडक्शन बैंड में जितनी होती है फिलिंग मीन्स बिल्कुल लो होती है, तो उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, मच ग्रेटर देन प्योर सिलिकॉन। जो प्योर सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड है उससे ज्यादा इसकी फिलिंग हो जाएगी, और प्योर सिलिकॉन से इसकी वैलेंस बैंड की फिलिंग कम हो जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे, जो कि चार्ज क्रिएट करेंगे और चार्ज को कैरी भी करेंगे। और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी क्यों, क्योंकि पॉजिटिव, यहाँ पे होल्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। लेकिन ग्रुप 15 की अगर हम डोपिंग करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्यों यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ है, प्योर सिलिकॉन से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और वही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरी करेंगे और कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो ये हो गए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसके अलावा 1 नंबर में सेमीकंडक्टर्स की एप्लीकेशंस को भी पूछ लेते हैं, तो उसकी एप्लीकेशंस बता देती हूँ। सेमीकंडक्टर्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किया जाता है ज़्यादातर, जैसे कि रेडियो, टीवी, कंप्यूटर या फिर पॉकेट कैलकुलेटर हो गए। तो इनमें किस किस चीज़ का ज़रूरत होती है, जैसे कि कंप्यूटर्स होते हैं, रेडियोज होते हैं, तो इनमें ट्रांजिस्टर्स के सर्किट बनाए जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स के बने हुए होते हैं। रेक्टिफायर्स हो गए, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये किस चीज़ के बने होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड के बने हुए होते हैं, और पीएन जंक्शन डायोड भी सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर से। इसके अलावा फोटोवोल्टेइक सेल्स में भी एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर में तो एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, या फिर सीधा 3 नंबर में क्या आ जाएगा कि सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन के साथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पूछ लेंगे, या फिर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।